स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। आज हम पी वर्ड वोकैब में जो वर्ड बार बार एग्ज़ाम में आते हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारे सबसे पहले वर्ड के साथ। हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है पहले पेबल। पहले पेबल का मतलब क्या होता है? पहले पेबल का मतलब है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट होता है पहले पेबल का मतलब, ठीक है। पहले पेपर डिस्टिंक्ट, जो डिस्टिंक्ट मतलब जो रियल हो, जिसको हम कर सके, ठीक है। इसको कैसे याद कर लेंगे? इसको याद कर सकते हैं हम ऐसे, पलक से याद कर सकते हैं। जो हमारे पलक के होते हैं उसको हम टच कर सकते हैं ना, वो डिस्टिंक्ट होती हैं और रियल होती हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट एंड रियल, हमारी जो पलकें हैं उसको क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। पहले पेबल का मतलब ही यही होता है, जिसको हम टच कर सकें और जिसको हम फील कर सकें, ठीक है। वो उसका मतलब है पहले पेबल। चलो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टालना, ठीक है। अगले दिन पे टालना, ये काम मैंने आज नहीं करना, कल करूँगा, परसों करूँगा, ऐसे करके टालना, उसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है। ठीक है, इसको कैसे याद कर सकते हैं? वैसे इसका मतलब आपको पता ही होना चाहिए, ज़्यादातर टीचर बोलते हैं भी प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, ठीक है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ ना प्रोक्रेट लेट, प्रोक्रेट लेट, ठीक है। अगर हम प्रोक्रेट लेट से क्या कर सकते हैं? काम को बाद के लिए टालना। प्रोक्रेट लेट, लेट से याद कर सकते हैं प्रोक्रेट लेट, भी काम को बाद के लिए टालना। वैसे इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। चलो इसका जो सिनोनियम है वो है फिलीबस्टर। फिलीबस्टर, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है फिलीबस्टर। भी हमको फील हो रहा है बस्टर, बाद में काम करना है, अभी बस्टर, अभी बस कर बाद में काम करना है, फील ऐसे हो रहा है, ठीक है। ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। अगला जो वर्ड है वो है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है? प्रोलिफिक का मतलब होता है फर्टाइल। प्रोलिफिक का मतलब होता है फर्टाइल, जो लैंड फर्टाइल हो जाए। इसको कैसे याद करने? इसको प्रोलिफिक कैसे लग रहा है? प्रॉफिट जैसे। प्रोलिफिक कैसे लग रहा है? प्रॉफिट जैसे। इस लैंड पे हमको प्रॉफिट होगा क्योंकि ये लैंड क्या है? फर्टाइल है। ऐसे करके याद करेंगे। प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है? फर्टाइल। अगला वर्ड है पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है कंटेम्पलेटिव। कंटेम्पलेटिव, इसको हमने सी वाले वर्ड में भी किया था ना, टेम्पल में जाके क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं। कंटेम्पलेटिव का मतलब होता है डीप थिंकिंग करना, मेडिटेशन करना। वही मतलब पेंसिव का मतलब होता है, ठीक है। पेंसिव का मतलब ही वही होता है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पेन, पेन से याद कर सकते हैं। पेन मुंह में रख के बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है। देखो ये बंदा पेन मुंह में रख के बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है। ऐसे करके हम याद कर सकते हैं पेंसिव को, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है पेनरी। पेनरी का मतलब क्या होता है? पेनरी का मतलब होता है डिस्टीट्यूशन। डिस्टीट्यूशन, डिस्टीट्यूशन, ठीक है। पेनरी का मतलब होता है हमारे पास एक पैनी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली गरीब हो गए हम, ठीक है। एक्सट्रीमली गरीब का मतलब होता है पेनरी का मतलब। इसका मतलब डिस्टीट्यूशन, मतलब ट्यूशन की फ़ीस देने के लिए पैसे हमारे पास नहीं है, समझ गए? पेनरी का मतलब। चलो अगला वर्ड है वो है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है एक्सट्रीम। प्रोफाउंड का मतलब कहता है एक्सट्रीम, ठीक है। इसको हम प्रोफेसर से याद कर सकते हैं। प्रोफेसर, प्रोफेसर से याद कर सकते हैं। प्रोफेसर की नॉलेज डीप होती है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। प्रोफेसर की नॉलेज क्या होती है? बहुत ज़्यादा डीप होती है किसी भी सब्जेक्ट को लेके, ठीक है, इसलिए तो प्रोफेसर होता है वो। अगली वर्ड है पैरिटी। पैरिटी का मतलब है सिमिलैरिटी। पैरिटी, सिमिलैरिटी एक जैसे लग रहे हैं ना, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। पेयर, पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ सॉक्स से भी याद कर सकते हैं पैरिटी को। पेयर ऑफ सॉक्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। पैरिटी का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी। अगला है पैराजिमेटिक। पैराजिमेटिक, पैराजिमेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। पैराजिमेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं पैराग्राफ। इसको याद कर सकते हैं पैराग्राफ से याद कर सकते हैं। पैराग्राफ मत पढ़ो, प्रैक्टिकल हो थोड़ा सा, ठीक है। पैराग्राफ पढ़ के नॉलेज मत लो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो, ऐसे करके याद कर सकते हैं। पैराजिमेटिक का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, वो है प्रोबोसिक्स। प्रो, इसकी मैं प्रोनाउंसिएशन आपको बता देता हूँ एक बारी। क्या लिखा हुआ है? प्रोनाउंसिएशन है इसकी बॉस एक्स, क्योंकि एक बार आपको प्रोनाउंसिएशन भी इसकी पता होनी चाहिए ना, फिर ही हम इसकी ट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन है, देखो ध्यान से सुनो आप, देखो मैं सुनाता हूँ आपको। प्रोबोसिस, प्रोबोसिस, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रोबोसिस, प्रोबोसिस है इसकी प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? प्रोबोसिस का मतलब होता है जिस द लॉन्ग नोस ऑफ मैमल। कोई मैमल की अगर बहुत लॉन्ग नोस होती है ना, उसको बोलते हैं प्रोबोसिस, ठीक है। जैसे हाथी की लंबी लंबी सूंड होती है ना, उसका मतलब होता है प्रोबोसिस, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करें प्रोब करने वाली नाक। प्रोब करने वाली नाक मतलब प्रोब का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्या कर रही है? जांच करने वाली, ठीक है।
ऐसे करके याद कर लेंगे। और ये को सूंड, कैसे सूंड जैसे लग रहा है ना, प्रोबोसिस का मतलब होता है सूंड, स्नूट, ठीक है, स्नूट करके हम इसको याद कर लेंगे। प्रोबोसिस क्या होता है, जो लंबी नाक वाला होता है, ठीक है, लंबी नाक वाला मैमल, वो होता है प्रोबोसिस। अगला है प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रेरोगेटिव का मतलब होता है प्रिविलेज। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है प्रिविलेज। इसको कैसे याद कर सकते हैं, प्रिविलेज, ठीक है, जिसको क्या मिली होती है, प्रिविलेज से मिले होते हैं, कुछ स्पेशल राइट्स मिले होते हैं, ठीक है। इसको ऐसे याद करते हैं, इसको याद करते हैं रोग, प्री रोग, ठीक है। प्री रोग से जैसे पैरोगेटिव को कैसे जाते हैं, प्री रोग से याद करते हैं, बिफोर आस, उनके पास स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, उसको क्या मिले, स्पेशल प्रिविलेज मिली हुई हैं, ऐसे करके जा सकते हैं। प्री रोग, उसको कोई रोग नहीं लगता, प्री रोग मतलब उसको स्पेशल क्या मिली है, प्रिविलेज मिले हुए हैं भगवान से कि उसको कोई रोग नहीं लगता। प्री रोग क्या मिले हुए, स्पेशल प्रिविलेज से मिले हुए हैं, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। अगला वर्ड है प्रोपिटियस। प्रोपिटियस, प्रोपिटियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फेवरेबल। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, फेवरेबल, मतलब प्रॉफिट होने वाला, ठीक है। प्रॉपर्टीज, इसको ऐसे प्रॉपर्टीज ऐसे लग रहा है ना, प्रॉफिट ऐसे, ठीक है, प्रॉफिट होने वाले है, टाइम फेवरेबल है हमारा, ठीक है, ऐसे करके याद करेंगे। प्रॉपर्टीज ऐसे करके याद करेंगे, प्रॉफिट होने वाला टाइम हमारा फेवरेबल है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। और एक और ट्रिक है, प्रॉपर्टीज ऐसे लग रहा है, प्रॉपर्टी ऐसे, प्रॉपर्टीज कब मिलती है, हमारी फेवरेबल कंडीशन होती है, ठीक है, ऐसे करके याद कर लेंगे। हमें प्रॉपर्टी कब मिलती है, जब हमारी फेवरेबल कंडीशन चल रही होती है, हमारा टाइम क्या चल रहा होता है, अच्छा चल रहा होता है, तभी हम प्रॉपर्टी खरीद पाते हैं, हमारी ज़मीन आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके इसको याद कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, फेवरेबल, ठीक है। अगला वर्ड है पैलेट्री। पैलेट्री का मतलब क्या होता है, पैलेट्री का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट मतलब कम होना। इसको याद करने के प्लेट से याद करने के, प्लेट में वो सामान रखने की ट्राई कर रहा है, पर प्लेट क्या है, बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत इनसिग्निफिकेंट है, इसीलिए प्लेट में सामान नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा छोटी है, इनसिग्निफिकेंट होता है प्लेट्री का मतलब, ठीक है। प्लेट क्या है, बहुत ज़्यादा छोटी है, प्लेट में सामान रखने की वो ट्राई कर रहा है पर रख ही नहीं पा रहा, क्योंकि प्लेट क्या है, बहुत छोटी है, पैलेट्री है, ठीक है। चलो अगला वर्ड है पैलिलेट। पैलिलेट का मतलब क्या होता है, पैलिलेट का मतलब क्या होता है, लेट, इसका मतलब है रिलीफ। इसको कैसे याद करेंगे, पैलिलेट को पिल्स के साथ याद करेंगे, ठीक है। पीली एट, पिल उसने क्या कर ली, एट कर ली, जिसके बाद उसको क्या मिला, बुखार से रिलीफ मिल गया। पिल क्या होती है, पिल उसने खाई, उसके बाद उसको क्या मिल गया, बुखार से राहत मिल गई, ऐसे कर याद कर लेंगे पैलिलेट को, ठीक है। जब अगला वर्ड है वो है प्रोपिटेट। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन एक बार आप देख लो, प्रोपिटेट का प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है। प्रोपिटिएट, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी एक बार सुन लो, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है, एक बार पता होनी चाहिए आपको। इसकी प्रोनाउंसिएशन देखो, प्रोपिशिएट, ठीक है, प्रोपिशिएट है इसका प्रोनाउंसिएशन। मैं प्रोपिटिएट पढ़ रहा हूँ, प्रोपिशिएट। आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ पूछेगा, आपको ये पूछेगा भी आपको इसका मीनिंग आता है कि नहीं, प्रोनाउंसिएशन आपको एग्जाम में नहीं कोई पूछेगा, ठीक है। प्रोपिशिएट का मतलब होता है अपीस करना, अपीस करना, शांत करना। प्रोपिशिएट का मतलब कहता है शांत करना, पीशिएट, ठीक है। इसको ऐसे याद करेंगे, पिता जी, जैसे पीता लग रहा है ना, पीता, ऐसे लग रहा है, पिताजी को हमने क्या किया, शांत किया गुस्से में, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। अगला वर्ड है प्यूसिएट। प्यूसिएंट का मतलब क्या होता है, पावरफुल। प्यूसिएंट का मतलब होता है पावरफुल, ठीक है। प्यूसिएंट का मतलब क्या होता है, पावरफुल। इसको ऐसे याद करेंगे पैसे से, देखिए उसके बाद प्यूसा है, प्यूसा, उसके बाद क्या है, प्यूसा, पैसा है, प्यूसा पैसा, ऐसे लग रहा है, प्यूसा पैसा जैसे लग रहा है, उसके बाद पैसा है, इसलिए वो क्या है, पावरफुल है, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। अगला है प्रीपोस्ट्रियस। प्रीपोस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, प्रीपोस्ट्रियस का मतलब होता है अपसर्ड, बिल्कुल इलॉजिक, कोई लॉजिक ही नहीं है, बेतुक्का बोल रहा है, ठीक है, इलॉजिकल बोल रहा है, पोस्ट्रियस, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, अभी पोस्टर रिलीज़ भी नहीं हुआ, पहली बोली जा रही है ये फिल्म अच्छी होगी, ठीक है, ऐसे करके याद कर लेंगे। अभी पोस्टर क्या भी नहीं हुआ, रिलीज़ भी नहीं हुआ, ठीक है। एक फ़िल्म थी, उसका अभी तक पोस्टर रिलीज़ भी नहीं हुआ, और पहली भी बोली जा रही है फिल्म बहुत अच्छी है, और इन फिल्म ने 100 करोड़ कमा लिया। इलॉजिकल बातें कर रहा है, पोस्टर अभी तक रिलीज़ भी नहीं हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब क्या होता है, प्रूनिंग का मतलब है ट्रिमिंग करना, ठीक है। प्रूनिंग का मतलब करता है ट्रिमिंग करना। इसको कैसे याद करना है, इसको याद करने के पुराने पेड़, इसको कर लेंगे पुराने पेड़ हो गए हैं, पुराने पेड़ प्लांट्स की क्या करो, ट्रिमिंग करो, उनको कटाई करो और उनको शेप में लेके आओ, ठीक है। पुराने पेड़ की कटिंग करो, ट्रिमिंग करो, ऐसे करके याद कर लेंगे। चलो नेक्स्ट वर्ड है पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है पैलिसेट। पैसिफाई का मतलब होता है किसी को
शांत करना, काम करना। देखो पैसिव क्वेश्चन हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन कौन सा है? पैसिव क्वेश्चन है। इसको हम कैसे याद करते होते हैं? पैसा से याद करते होते हैं ना। ये हमने ज्योग्राफी में किया हुआ है। पी से पैसिफिक क्वेश्चन, ए से अंटार्कटिक, ऐसे करके याद करते थे। ए से अटलांटिक ओशन, आई से इंडियन ओशन, एस से सदर्न ओशन, अंटार्कटिक ओशन, ऐसे याद करते होते हैं। तो पी से पैसिफिक ओशन क्या है? शांत, क्योंकि सबसे बड़ा ओशन है तो सबसे शांत है, तो ऐसे करके याद करना है। पैलिकेट, पैसिफिक ओशन सबसे शांत है और पैलिकेट है, ठीक है। पैलिकेट इसकी क्या है? एक सिनोनियम है। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, ठीक है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? प्लीजिंग, ठीक है। किसी को प्लीज़ करना, किसी को प्लीज़ करना पोज के लिए, किसी को प्लीज़ करना मतलब अट्रैक्टिव लग रहा है बहुत ज़्यादा, वो प्लीजिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। उसने ऐसे पोज दिए हमको कि उसके पोज से हमको ऐसे लगना है बहुत ज़्यादा वो क्या लगने लग गया? अट्रैक्टिव लग गया। ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। उसके पोजेज से हमको बहुत ज़्यादा वो क्या लगने लग गया? अट्रैक्टिव लगने लग गया, बहुत ज़्यादा प्लीजिंग लगने लग गया वो, ठीक है, उसके पोजेज को देख के, ठीक है। चलो अगला है प्री डिस्पोज्ड का मतलब होता है रेडी। प्री डिस्पोज का मतलब होता है रेडी, ठीक है। जो रेडी है हमारा मतलब डिस्पोज करने के लिए वो क्या है? रेडी है। ऐसे करके याद करेंगे। डिस्पोज करने के लिए वो रेडी है। जो कचरा होता है ना, डिस्पोज करने के लिए वो रेडी है। ऐसे करके इसको याद कर लेना, ठीक है, ट्रिक बना लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पार्लस का मतलब क्या होता है? पार्लस एक ऐसे लग रहे हैं पार्लर जैसे, पार्लस ऐसे लग रहे हैं पार्लर जैसे। पार्लस का मतलब होता है डेंजरस। जब लड़कियां पार्लर से निकल के आती हैं ना बाहर, तो वो डेंजरस लगती हैं। ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। जब लड़कियां पार्लर से बाहर निकल के आती हैं तो डेंजरस लगती हैं, क्योंकि मेकअप ज़्यादा कर लेती हैं, ठीक है। ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। अगला वर्ड है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। ये आपने पैराडॉक्स सिंगर भी सुना होगा ना, वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन में रहता है। इसका ऐसे करके याद कर लेंगे। पैराडॉक्स सिंगर बहुत ज़्यादा किस में रहता है? कॉन्ट्राडिक्शन में रहता है, ठीक है। ऐसे करके याद कर लेंगे। पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसी बात जो खुद को काटे, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है? ऐसी बात जो खुद को काटे। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब अपनी बात ही खुद ही काटी जा रहा है, ठीक है। पैराडॉक्स ऐसा सिंगर है। ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। पैराडिजम पैराडिजम का मतलब क्या होता है? पैराडिजम का मतलब होता है मॉडल, ठीक है। पैराडिजम का मतलब क्या होता है? मॉडल। पैराडिजम का मतलब मॉडल होता है। इसका कोई ट्रिक नहीं बन रहा, इसको आप ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है। अगला वर्ड है पैरासीमोन्सियस। पैरासीमोन्सियस का मतलब क्या होता है? पैरासीमोन्सियम का मतलब होता है थीफ, मतलब थ्रिफ्टी होता है। थ्रिफ्टी मतलब कंजूस। पैरासीमोसियम का मतलब होता है थ्रिफ्टी, मतलब जो बहुत ज़्यादा क्या होता है? कंजूस होता है। इसको कैसे याद करेंगे? इसको क्या याद करेंगे? पैरासीमोसियस। इसको पर्स से याद कर लेंगे, ठीक है। उसके पर्स से मनी कभी नहीं निकलती, ठीक है। पैरा से ऐसे याद कर लेंगे। पर्स से ऐसे लग रहा है पैरा, तो पैरासीमोसियस का मतलब क्या होता है? उसके पर्स से कभी क्या नहीं निकलती? मनी नहीं निकलती। बहुत ज़्यादा थ्रिफ्टी है, बहुत ज़्यादा कंजूस है, ठीक है। पैरासीमोसियस। चलो नेक्स्ट वर्ड है प्री कर्सर का मतलब क्या होता है? फोर रनर, ठीक है। पूर्वज, फोर रनर और पूर्वज और संकेत, ठीक है। इसको कैसे याद करें? कर्सर से पहले आने वाला, ठीक है। कर्सर से पहले आने वाला फोर रनर, ठीक है। हमारा जो कर्सर होता है उससे भी क्या आ रहा है? वो पहले आ रहा है, ठीक है। जो कर्सर होता है कर्सर से भी क्या चल रहा है? पहले आ रहा है, तो वो क्या है? फोर रनर है। कर्सर तो पता है ना आपको, जो हमारा माउस में कर्सर आता है, तो ऐसे करके याद करेंगे। प्री कर्सर का मतलब क्या होता है? फोर रनर, ठीक है। पूर्वज और संकेत, ठीक है। चलो अगला जो वर्ड है वो प्रोसेक का मतलब होता है मंडेन, ठीक है। प्रोसेक का मतलब क्या होता है? मंडेन। प्रोस इजी लिखना, बोरिंग, ठीक है। प्रोसेक का मतलब होता है बोरिंग होता है। वैसे ट्रिक इसकी कोई बन नहीं रही। प्रोसेक का मतलब क्या होता है? बोरिंग, मुंडेन। इसकी ट्रिक नहीं बने, इसको आप ऐसे याद करें। प्रोसेक का मतलब क्या होता है? मुंडेन होता है, ठीक है। अगला वर्ड है प्रोसिलाइज। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लो एक बार। प्रोसिलाइज की प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है? इसकी एक बार प्रोनाउंसिएशन आपको देखनी पड़ेगी प्रोसिलाइज की, तभी हम इसकी ट्रिक बना पाएंगे। इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होएगी?
ठीक है। एक बार इसकी भी प्रोनाउंसिएशन आपको देख लो, आपको सबकी प्रोनाउंसिएशन पता होनी चाहिए, ठीक है। To pronounce, proselytize, break it into 4 syllables. प्रोसिटलाइज, ठीक है, प्रोसिटलाइज होता है इसका मतलब, प्रोसिटलाइज का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट। प्रोसिटलाइज का मतलब होता है कन्वर्ट, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, प्रोसेस टू चेंज रिलीजन, प्रोसेस टू चेंज रिलीजन, कन्वर्ट करना, ठीक है। ऐसे करके इसको याद करेंगे। प्रोसिटलाइज का मतलब होता है कन्वर्ट करना, ठीक है। प्रोसिटलाइज भी उसने प्रपोज किया और उसको अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया, ऐसे करके इसको याद करें, प्रोसिटलाइज, ठीक है। अगला जो वर्ड है प्रूडिडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, प्रूडेंट का मतलब होता है कॉशियस, मतलब प्रूडेंट का मतलब होता है कॉशियस, ठीक है। प्रूडेंट का मतलब होता है कॉशियस, ठीक है, प्रूडेंट। चलो अगला वर्ड है पेंशिया। पेंशिया का मतलब क्या होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। पेंशिया का मतलब है क्योर ऑल, ठीक है। पेंशिया का मतलब है क्योर ऑल, ठीक है। एक दवाई होती है ना पेंशिया, पेंशिया जो दवाई होती है वो क्या करती है, सब बीमारियों को क्या करती होती है, क्योर कर देती है। इसको ऐसे याद करके याद कर लीजिए। अगला है प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है, प्रोलिफरेट का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना। प्रोलिफरेट का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे, यहाँ पे प्रो है, यहाँ पे लाइफ है, प्रो लाइफ रेट। प्रो लाइफ रेट मतलब हमारी जो लाइफ है उसको प्रो तरीके से हम क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, रेट, ठीक है। हमारी लाइफ को क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज तरीके से। प्रोफिलेट का मतलब क्या होता है, रिप्रोड्यूस करना है। ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। अगला जो वर्ड है वो है प्रेपिट्रेटर्स। प्रेपिट्रेटर्स, प्रेपिट्रेटर्स का मतलब क्या होता है, प्रेपिट्रेटर्स का मतलब होता है ऑफेंडर्स, मतलब जो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं जल्दी, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं बहुत जल्दी। उसका मतलब होता है प्रीपेट्रेटर्स, प्रीपेट्रेटर्स, ठीक है, समझ गए। चलो अगला जो वर्ड है प्रोडिजी। प्रोडिजी का मतलब क्या होता है, गिफ्टेड चाइल्ड, ठीक है। जो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होता है उसका मतलब होता है प्रेडिजी, ठीक है। मतलब उसमें क्या है, गॉड गिफ्टेड ब्रेन है, ठीक है। बचपन से क्या है, बहुत ज़्यादा होशियार है, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, वो होता है प्रोडिजी का मतलब, ठीक है। इसको हम पार्ले जी से याद कर सकते हैं। पार्ले जी खाने वाले बच्चे जीनियस होते हैं, ऐसे करके याद कर लेंगे। गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गिफ्टेड होते हैं, समझ गए। प्रोडिजी का मतलब कैसे याद करेंगे, जो पार्ले जी खाते हैं वो वाले बच्चे क्या होते हैं, जीनियस होते हैं। देखो पार्ले जी जैसे ना, प्रोडिजी, प्रोडिजी और पार्ले जी एक जैसे लग रहे हैं, ऐसे करके इसको रिलेट कर लेंगे। चलो अगला वर्ड है वो है प्रो पैट्रोटिक। प्रेटोटिक, प्रेटोटिक का मतलब क्या होता है, पैट्रियोटिक का मतलब क्या होता है, पैट्रियोटिक का मतलब होता है लॉयल। पैट्रियोटिक का मतलब क्या होता है, लॉयल होता है। पैट्रियोटिक का मतलब क्या होता है, लॉयल होता है जी, आपको पता ही होगा। इसका ट्रिक नहीं याद करना, इसको आपको याद ही करना है, ठीक है। पैट्रियोटिक का मतलब क्या होता है, लॉयल। अगला है प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब होता है सजेशन, ठीक है। प्रपोजल भी आपको पता ही होगा, प्रपोजल देने, सजेशन देने में हम कंपनी को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगला है प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है क्विकली, ये भी आपको पता ही होगा। जब हम पीसी में कोई प्रॉम्प्ट खोलते हैं क्विकली खुल जाता है ना, प्रॉम्प्टली का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, क्विकली, ठीक है। इसका भी आपको ट्रिक नहीं याद करनी, प्रॉम्प्टली एक्शन लेना मतलब तुरंत एक्शन लेना। अगला है प्रीपोंड्रेंस। प्रीपोंड्रेंस, प्रीपोंड्रेंस का मतलब होता है डोमिनेंस। प्रीपोंड्रेंस का मतलब होता है डोमिनेंस, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, पौंड ज़्यादा है, भारी पड़ा, प्रीपोंड्रेंस, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लेंगे पौंड से। जो पौंड हमारा करेंसी है ना, एक करेंसी पौंड है ना हमारी एक, वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग करेंसी है, सबसे ज़्यादा महंगी करेंसी है। ऐसे करके याद करेंगे, पौंड करेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा महंगी है, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। चलो अगला जो वर्ड है वो है प्रोपिनिक्वेंट। इसकी भी आपको एक बार प्रोनाउंसिएशन पता होनी चाहिए। इसकी प्रोनाउंसिएशन है Propinquity. प्रिपिक्विंटी, ठीक है। प्रिपिक्विंटी, एक बार आप और देख लो, Propinquity. प्रिपिक्विंटी, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, प्रिपिक्विंटी, मतलब नियरनेस। इसका मतलब कहता है पास में। इसको कैसे याद करते हैं, इसको कैसे याद करते हैं, इसको ऐसे याद करते हैं, पिन, पिन पास में गिर गई, ठीक है। पिन पास में गिर गई मतलब हमारे नियर गिर गई, ठीक है। पिन हमारे पास में गिर गई तब भी हमको नहीं दिखी, मतलब बहुत नियर। कितने नियर, पिन की दूरी जितना नियर, ऐसे करके याद कर सकते हैं। एक पिन की दूरी जितना नियर, इतना इतना डिस्टेंस है उसमें और हम में, एक पिन की दूरी जितना। पिन कितनी दूर है, सबसे नियरेस्ट है, ऐसे करके इसको याद करेंगे। एक दो बंदों में कितना डिस्टेंस है, पिन की दूरी जितना, ठीक है। अगला है प्री रिक्वेस्ट। प्री रिक्वेस्ट आइट। प्री रिक्वेस्ट आइट मतलब क्या होता है, नेसेसिटी, ठीक है। ये आपको इसका मतलब ही पता होना चाहिए। प्री रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, नेसेसिटी, ये आपको पता ही होगा। प्री रिक्वेस्ट का मतलब नेसेसिटी होता है, नहीं पता तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। प्री का मतलब पहले और रिक्वायर्ड बाद में जो लिखा हुआ है कोई, इससे रिक्वायर्ड बना लेंगे। मतलब क्या है, ये नेसेसरी है, प्री रिक्वायर्ड है। अगर ये काम करना है ना, ये प्री रिक्वायर्ड थिंग्स है, ये हमको पहले होनी चाहिए हमारे पास, तभी ये काम होएगा। प्री रिक्वायर्ड क्या है, नेसेसिटी है ये, ठीक है।
जो नेक्स्ट वर्ड है वह परप्लेक्स। परप्लेक्स मतलब बैफल करना, मतलब क्या करना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। परप्लेक्स है बहुत ज़्यादा क्या है, कंफ्यूज है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स। परप्लेक्स ऐसे लग रहा है ना कॉम्प्लेक्स जैसे, परप्लेक्स कैसे लग रहा है, कॉम्प्लेक्स जैसे। कॉम्प्लेक्स, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा क्या है, कन्फ्यूजिंग है। इसको ऐसे करके याद करने, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। परप्लेक्स मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, कन्फ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा बैफल है। बैफल, बैफल ऐसे का याद करेंगे। बैफल हमने बी वर्ड्स में भी याद किया था। बैफल का मतलब क्या था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग। अगला है पेल। पेल का मतलब होता है बकेट, ठीक है। पेल का मतलब होता है बकेट, ठीक है। हम ऐसे याद कर सकते हैं, हमने बकेट में कपड़े, मैले कपड़े, पेल को ऐसे याद कर लें, पेल मैले कपड़े बकेट में धोए। पेल मैले कपड़े किस में धोए, बकेट में धोए, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। चलो, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रोमी। इसके भी आपको एक बार प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए, प्रोमी सिवेंस की। इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बता देता हूँ एक बारी, क्योंकि ये इसकी अगर प्रोनाउंसिएशन पता होगी तो इसकी हम क्या निकाल सकते हैं, ट्रिक्स निकाल सकते हैं। प्रोमी, देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है Promiscuous. प्रोमिस्क्यूअस, ठीक है। एक बार और सुन लो, Promiscuous. प्रोमिस्क्यूअस होती है इसकी प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इमोरल। इमोरल होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है इमोरल, ठीक है। उसके मॉरल, उसके अंदर मॉरल की क्या है, कमी है, ठीक है। वो क्या है, लिकी टेंस है, लिकी टेंस है, ठीक है। उसमें मॉरल्स की कमी है, ठीक है। ऐसे करके उसे याद कर लेंगे। चलो, अगला है पेनरी। पेनरी तो अभी हम देख के आते हैं। उसके बाद पैनी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या, एक्सट्रीमली पुअर है। ये रिपीट हो गया एक बार वर्ड, ठीक है। सेम एज क्वेश्चन 5, ये दोबारा रिपीट हो गया। बहुत ज़्यादा पैनी भी नहीं है उसके बाद। अगला है प्रीफीडियस। प्रीफीडियस का मतलब क्या है, इंसीडियस। प्रीफीडियस का मतलब क्या है, इंसीडियस, जो धोखेबाज होता है। प्रीफीडियस का मतलब है इंसीडियस, जो धोखेबाज होता है, ठीक है। इसको याद करेंगे, प्री, हमको पहले से ही पता था ये क्या करेगा, फील्डिंग इसने पहले से ही क्या कर दी, सेटिंग कर ली थी। इसने फील्डिंग पहले से ही सेटिंग कर ली थी, तो ये हमको पता है ये क्या करेगा, धोखा देगा, ठीक है। ऐसे करके याद करेंगे, प्रीफीडियस। इसने फील्डिंग क्या कर ली थी, पहले से ही सेट कर ली थी, मतलब ये हमको धोखा देगा, प्रीफीडियस, ठीक है। अगला है पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब क्या होता है, द अर्थ, मतलब क्या होना, बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी, कमी होना। पॉसिटी मतलब बहुत ज़्यादा कमी होना। इसको ऐसे याद कर लेंगे, पर्स में, पर्स में क्या होगी, कमी होगी हमारे पैसों की। पॉसिटी मतलब पर्स में कमी होगी, बहुत ज़्यादा दर्द होगी, कमी होगी, ठीक है, पॉसिटी। चलो, अब नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रॉबिटी। प्रॉबिटी का मतलब होता है वर्च्यू। प्रॉबिटी का मतलब होता है वर्च्यू, प्रोब, प्रोब वर्च्यू होता है प्रॉबिटी का मतलब, ठीक है। इसको आप ऐसे ही याद कर लेना। अगला है प्री वेरिकेट। प्री वेरिकेट मतलब फॉल्स, फॉल्सी मतलब झूठ बोलना, ठीक है, फॉल्सी। इसको ऐसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे, वेरिएबल बताकर सच नहीं हो बोलना, ठीक है। वेरिएबल बताकर, ये वेरिएबल ऐसे लग रहा है ना, वेरिएबल हम अज्यूम करते होते हैं ना मैथ में, एक्स वाई जेड। जब वेरिएबल हम एक्स वाई जेड अज्यूम करते होते हैं, अज्यूम करते हैं मतलब क्या है, वो फॉल्स है, असली में नहीं है, ठीक है, अज्यूम करते होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, प्री वेरिकेट का मतलब क्या होता है, फॉल्सी। अगला जो वर्ड है वो है पाइलोरी। पाइलोरी का मतलब क्या है, स्क्रॉन, किसी को डांटना, निंदा करनी उसकी, ठीक है, निंदा करनी। पाइलरी का मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करनी, ठीक है। पाइलरी, निंदा करनी। इसकी ट्रिक नहीं बन रही कोई, पिलरी, पिलरी, उसने पिल खा के सबका मजाक उड़ाया, ऐसे करके, हाँ, ऐसे करके भी याद कर सकते हैं, उसने पिल खा के सबका मजाक उड़ाया, ठीक है, पाइलरी। जैसे करके याद करते हैं, पार्लर से भी याद कर सकते हैं। वो पार्लर जाके, जब वो वापिस आई तो उसका मेकअप बहुत गंदा हो गया, जिसके कारण उसका सबने मजाक उड़ाया, निंदा की सबने उससे, ऐसे करके याद कर लेंगे, ठीक है, ये इजी है। अगला है पैरोशियल। पैरोशियल का मतलब होता है नैरो माइंड, जिसका, पैरोशियल का मतलब होता है नैरो माइंड। नैरो माइंड मतलब जिसका बहुत सोच क्या होती है, बहुत सोच नैरो होती है, जिसकी बहुत ज़्यादा सोच क्या होती है, नैरो नैरो होती है, और ये पैरोशियल, उसकी सोच क्या है, पैर 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 के अंगूठे इतनी नैरो है, ऐसे करके याद करेंगे, उसकी सोच पैरों पे है, ऐसे करके इसको याद करेंगे, मतलब बहुत नैरो सोच है, ठीक है, वाइड वाइड सोच नहीं है, बहुत नैरो सोच है, ऐसे पैर जितनी सोच है, ठीक है, पैरोशियल। चलो, अगला है प्री प्री स्पीशियस। प्री स्पीशियस का मतलब कहते हैं क्लियर, ठीक है, प्री स्पीशियस का मतलब होता है क्लियर, ठीक है। इसकी एक बार आप प्रोनाउंसिएशन देख लो, प्रीशियस, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है वर्ड।
ठीक है, इसकी देखो प्रोनाउंसिएशन आप सुन लो एक बार, Perspicuous. पर्सपिक्यूएस है। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, पर्सपिक्यूएस। Perspicuous. पर्सपिक्यूएस का मतलब क्या होता है, क्लियर। ठीक है, पर्सपिक्यूएस का मतलब होता है क्लियर। इसको कैसे याद करेंगे, इसको पिक से याद करनी है। जो पिक का ये क्या है, पूरी क्लियर है। ठीक है, वैसे इसकी कोई ट्रिक नहीं बन रही, इसको भी आप लिख के याद कर लेना। ठीक है, जो हमारा लास्ट वर्ड है आज का वो है परिश। परिश का मतलब होता है डिके। परिश का मतलब क्या होता है, डिके, मतलब डिके करना, डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, परिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना या डिके करना। ठीक है, ये थे आज के हमारे पी वर्ड्स। ठीक है, जो मैंने कुछ वर्ड्स की ट्रिक्स बता दी हैं, कुछ वर्ड्स की ट्रिक नहीं बताई। ठीक है, जिसकी ट्रिक नहीं बन रही, जिस वर्ड की आपको याद नहीं हो रही, ट्रिक नहीं बन रही, उसको आपने क्या करना है, कॉपी पे लिखना है वर्ड। जैसे परिश लिख लिया आपने वर्ड। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, डिके। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, डिके। इसको ऐसे करके 10 बार लिखना है। ठीक है, जब 10 बार इसको कॉपी में लिख लोगे आपको याद हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, 10 बार लिखना है आपको कॉपी में और आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे, जिसकी मैंने आपको ट्रिक नहीं भेजी। और कुछ वर्ड की मैंने ट्रिक बता दी जो वर्ड आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, ये थे 50 हमारे पी वर्ड्स जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। इनको अच्छे से याद कर लेना है कि इसमें से कोई ना कोई वर्ड आपका पेपर में रिपीट हो जाएगा पी वर्ड में से। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, मिलते हैं कल इसी टाइम पे।